सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के लिए ये बनी हुई है कि पहले एक थर्ड जो डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हो गया। अब जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर नस्ब किया गया था उसको इसराइल मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन फिर भी एक ही बात जो सेंटकॉम के लोग आकर जब कहते हैं, वहाँ से जब बयानात सामने आते हैं, हमने ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया है, हमने ईरान की नेवी हो गई, उनकी हर चीज़ को मुकम्मल तबाह कर दिया है, लेकिन रजीम अभी तक चेंज में नहीं आई है। ये क्या सूरत हाल है और इसको किस हद तक काबू करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या वाकई ईरान को काबू कर लिया गया है? वी एक्सपर्ट ऑन दैट तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ इस पे मौजूद होंगे, उनको प्रोग्राम में वार्म वेलकम कहते हैं। और सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि इस टाइम पे जो हम बातें कर रहे हैं कि भाई अगर ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो भी चुका है, जो कि असरात नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम करने को, मानने को तैयार नहीं है, ना इसराइल ना अमेरिका। तो क्या इनकी जो सियासी कब्रें इस टाइम ईरान ने खोद दी हैं, क्या ये उस कब्र में जाने से पहले क्या पूरी दुनिया की सियासी कब्रें खोद देंगे ये दोनों रहनुमा, जो कि इस टाइम एटम बॉम्ब गिराने की तैयारियां कर रहे हैं और इस किस्म के इशारे भी दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, तबाही तो ईरान में बहुत हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इतनी बमबारी के बाद तबाही तो होती है, लेकिन क्या वो कौम हार गई है? क्या उसने हार तस्लीम कर ली है? क्या अमेरिका ने कोई एक भी हदफ जो उसने बताया था या इजराइल ने वो हासिल कर पाया है? क्या ईरान की लीडरशिप मीडिया के ऊपर नजर आ रही है और इजराइल की भागी भी है? क्या अमेरिका के सदर के झूठ पकड़े जा रहे हैं? तो वो भी बात सही है। खुद देखिए ना, एक तरफ अमेरिका का सदर ये कहता है कि मिनाब में उन्होंने ईरान ने खुद हमला किया, दूसरी तरफ सेंटकॉम ये कहता है और उनके इंटेलिजेंस इदारे ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ये हमने ही टारगेट किया है। अब दो बातें तो हुई हैं। पहले जो 12 रोजा जंग में हुआ वो तो इजराइल की एक मिथ ब्रेक हो गई कि अनटचेबल अनरीचेबल, लेकिन इस बार एक अमेरिका का ऑरा ब्रेक हो गया कि वो एक सुपर पावर है और सुपर पावर को जो उनके अहदाफ 4 दिन में हासिल करने थे, आज ये आलम है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर हमला किया गया है। अपनाए हुर्मुज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल इस टाइम पे ईरान का है और ये खुद उनके अपने वेस्टर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं। तीसरी जानिब जो आप देख लीजिए कि अगर उन्होंने मुकम्मल तबाह कर दिया तो थॉड मिसाइल सिस्टम साउथ कोरिया से वो क्यों हटा रहे हैं, जबकि एक ऐसे वक्त में जब नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने अभी नए मिसाइल टेस्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि साउथ कोरिया को बेयारो मददगार छोड़ के जा रहे हैं। ये किसी के दोस्त नहीं हुआ करते, ये सिर्फ अपने मफादात को, और वो भी क्या कि एप्स्टीन फाइल के अंदर जो घिनौना किरदार है, जो मासूम बच्चियों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी इज्जत और आबरू को तार तार किया गया और अपने ही मुल्क की बच्चियों को तार तार किया गया, ये आप देख लें, ये इनका किरदार है। दूसरी जानिब कौन सा किरदार है? दूसरी जानिब जो मुज्तबा खामनाई साहब हैं, शहीद के बेटे हैं, एक आलिम फाजिल इंसान है, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने तमाम जिंदगी एक मौकफ के ऊपर गुजारी कि हम कभी भी फलस्तीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कभी भी गजा को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और आज दुनिया देख रही है कि उनको इसकी सजा दी जा रही है, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए? मशरिक वस्ता का एतमाद अमेरिका के ऊपर खत्म हो गया। इजराइल के जासूस जिस तरीके से आज उन्हीं के ममालिक पे बमबारी करते हुए वो पकड़े गए हैं और भारतीय जासूस पकड़े गए हैं, आज मशरिक वस्ता और खलीजी रियासतों को ये तो ख्याल आया होगा ना कि काश कि हमने पाकिस्तान से यारी लगाई होती, कम से कम आज ये हजीमत और ये रुसवाई ना देखनी पड़ती। आज बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के अपने आप को अमेरिका खुद ना बचा पाया, वो उनको क्या बचाएगा? और फिर तो अमेरिका के अंदर तमाम अड्डे सब कुछ बंद करे, वरना हम अटैक करते रहेंगे। भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, ये जैसे बड़ी अच्छी बात थॉट मिसाइल का कि भाई उन्होंने शुमाली कोरिया को बेयारो मददगार छोड़ दिया है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि अमेरिका के पास रिसोर्सेज नहीं है, अब वो यहाँ से उठा वहाँ से उठा कि इसराइल को बचाना है किसी सूरत। दुरुस्त कह रही है फिजा। देखें, अमेरिकियों के पास पूरी दुनिया में 8 थर्ड रडार थे, इनमें से 4 तो ईरानियों ने तबाह कर दिए। अब देखें ना, 4 तबाह होने के बाद 4 बचते हैं, तो एक नया थर्ड रडार जो है उसकी हाउ मच रुपीज? $1.5 अरब। कुछ इतना सस्ता नहीं है, $1.5 अरब का ये रडार है। तो अब इसको बनाना भी जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये फैसला अब चीन ने करना है। जो इसमें धाते नायाब धाती चीज़ें दरकार हैं वो इस वक्त चाइना के पास सारी चीज़ें अवेलेबल है।
दोबारा बना सकता है अमेरिका ही ने, लेकिन विद द हेल्प ऑफ चाइना। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मशरिक वुस्ता में जो इंटरसेप्टर है वो कम होने के बाद अब अमेरिका यूक्रेन और दीगर ममालिक, कोरिया है, ताइवान है, इनसे इंटरसेप्टर ला रहा है और इन खतरों पे अमेरिका को नुकसान हो रहा है। बात यह है कि अमेरिका दबता जा रहा है। हमें काबिल एहतराम मोहतरम हजूर ने ज्वाइन किया और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आप नाए हरमज़ पे मुकम्मल कंट्रोल है। इन्होंने वाज़ेह बता दिया है कि पूरी तरह ईरान चढ़ दौड़ा है। अब ईरान ट्रंप को चढ़ा रहा है कि आओ ज़मीन पर हमला करो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लिहाजा मैं हमीद गुल साहब आपसे ही ये पूछना चाहूँगा अब्दुल्ला भाई कि आप हमें आगाह करें कि हम आपकी बातों से मुतफिक है और आपकी इंफॉर्मेशन भी ठीक है, कंसेंसस है हमारा। जब अमेरिका को ये नज़र आ गया कि उसकी पहलवानी ख़त्म होने लगी है, उसके पास ट्रंप कार्ड क्या है? क्या वो खामोशी से वापस चला जाएगा या फिर सीधा जो फिजा कह रही थी वो एटम बम मार के ही जाएगा? आज खुल के जरा हमें भी अब्दुल्ला भाई समझा दे। भट्ट साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अमेरिका जैसा दरिंदा किसको नहीं मालूम, जहां जहां इंसानियत पे जुल्म हुआ वो उसके अंदर अमेरिका का ही किरदार रहा। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एटम बम इस्तेमाल करने वाला वाहिद गैर जिम्मेदार मुल्क कौन सा था? अमेरिका था। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फेंकने वाला अफगानिस्तान में कौन था? अमेरिका था। वियतनाम के अंदर बॉम्बिंग करना, खासतौर पे निपाम बम जिससे तमाम ऑक्सीजन खत्म की गई, कौन था? अमेरिका था। जिस तरीके से चाड के ऊपर किया, जो सॉरी इसके ऊपर सोमालिया पे किया गया, हेटी पे किया गया, वियतनाम पे किया गया और फिर दीगर दुनिया के अंदर केमिकल टेस्ट किए गए, कौन था? अमेरिका था। और आज जो गजा के अंदर थर्मोबैरिक बम किए जा रहे हैं इस्तेमाल और वाइट फास्फोरस बम लबनान के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? अमेरिका का ही ये वेपन है जो उसने एक गैर जिम्मेदार दहशतगर्द रियासत इजराइल को दिया हुआ है। अब जो इस टाइम पे सिचुएशन है, ईरान ने ये बात तय कर दी, इस टाइम पे जो कंट्रोल है दुनिया की नर्व्स के ऊपर वो ईरान का है। आप देख लीजिए कि मईशत उनसे जुड़ गई है, आबनाए हुर्मुज उनसे जुड़ गई है, तेल की कीमतें वो तय करते हैं और वो बताते हैं कि दुनिया के अंदर अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे। सियासत अमेरिका की खत्म हो गई है, अंदरूने खाना अमेरिका को चैलेंजेस पड़ गए हैं। 21% लोग टोटल उनकी सपोर्ट में हैं जंग के और बाकी लोग थू थू कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तीसरी जानिब जो है वो आप मशरिक वुस्ता को देखें कि वो मशरिक वुस्ता जो एक जमाने में अमेरिका की तारीफ करते थकता नहीं था, आज वो वहां कहता है अब्दुल्ला भाई कताकामी की माजरत फिजा ब्रेक पे जा रही है, लेकिन मुझे ये बताते जाएं कि फिर इसका, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं, इसका फिर अमेरिका एंड क्या करेगा? अब्दुल्ला साहब न्यूक्लियर कर देगा ना, तो न्यूक्लियर कर दे, क्या हो जाएगा न्यूक्लियर से? अच्छा, जापान खत्म हो गया न्यूक्लियर से या आज एक ताकत के तौर पर खड़ा है, लेकिन अगर इजराइल न्यूक्लियर हो गया ना तो याद रखें फिर ना अमेरिका बचेगा, ना इजराइल बचेगा और ना कोई और। अमेरिका की थानेदारी असल में चैलेंज हो गई है। अमेरिका का जो एक ऑरा है वो ब्रेक हो गया, एक सुपर पावर का स्टेटस उसका खत्म हो गया। अभी ये जिल्लत और रुसवाई की अथाह गहराइयों में जाएंगे, ये मुकद्दर है और ये कोई और नहीं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी एक तोहफे के तौर पर आया और पाकिस्तान के हवाले से जिस तरीके से उसका किरदार रहा, आज वो भारत को ले डूबेगा और आज अमेरिका को ये शख्स जो पागल आदमी डोनाल्ड ट्रंप है ये ले डूबेगा, जो झूठ बोलता है, खुलेआम बोलता है और लगातार बोलता है और कोई प्लान के बगैर वो यहाँ आया ईरान के अंदर, ना उसके पास प्लान है, ना उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ना उसकी अपनी इंतजामिया उसके साथ है। जो वो ये कहता है इंतजामिया उसको झूठ साबित करती है। ऐसे शख्स का तो ट्रायल होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। और याद रखें, ईरान इसकी FIR काटेगा, ईरान इसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएगा और ईरान कॉम्पनसेशन क्लॉज मांगेगा। वैसे ही